पश्चिमी दिल्ली के डाबरी मोड़ पर 35 वर्ष पुरानी स्ट्रीट वेंडर्स फ्रूट मार्केट को बगैर नोटिस दिए और बगैर सीजर मीमो दिए एमसीडी नजफगढ़ जोन के डीसी बादल कुमार ने अपने बिल्डोजर चलवाकर मार्केट को तोड़ दिया है। वहीं करीब 65 स्ट्रीट वेंडर्स को उनके रोजगार से उन्हें बेरोजगार कर दिया है। वहीं दिल्ली सरकार द्वारा गठित टाउन वेंडिंग कमेटी ने वर्ष 2018 में इन सभी स्ट्रीट वेंडर्स का एमसीडी ने नजफगढ़ जोन में इनका सर्वे किया है। वहीं इन लोगों को टीवीसी द्वारा सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग भी दिया है, जिनके अनुसार किसी भी वेंडर्स को विक्रय करने से नहीं रोका जाना चाहिए। ऐसी स्थिति नजफगढ़ जोन के डीसी ने एक्ट 2014 का पूर्ण उल्लंघन किया है। क्या अब दिल्ली सरकार डीसी नजफगढ़ जोन के खिलाफ कोई कार्रवाई करेगी या अपने डीसी को बचाएगी? ऐसी स्थिति में लोग अपने बच्चों का पालन पोषण कैसे करेंगे? डीसी साहब, आपको इस उजारीकरण का जवाब देना ही होगा। डीसी साहब, आपने यह स्थिति कार्रवाई किन किन दिल्ली सरकार के उच्च अधिकारियों के लिखित आदेश पर कराई है, जो एक्ट 2014 का सरासर उल्लंघन है? हाय हाय एमसीडी, हाय हाय एमसीडी साफ करो, हाय दिल्ली सरकार, जैसा कि इस समय हम मौजूद हैं डाबरी मोड़ पर, यहाँ पर फ्रूट मार्केट एमसीडी द्वारा पूर्ण तरीके से हटा दी गई है। क्या कारण है, अभी तक इन कारणों का कोई भी पता नहीं चला है। लेकिन हम जानना चाहते हैं स्थानीय स्ट्रीट वेंडर से कि इनकी क्या समस्या और कैसे इन्होंने स्ट्रीट मार्केट को, फ्रूट मार्केट को हटाया है। क्या कहना चाहेंगे आप? कैसे हटाया है? क्या आपको नोटिस दिया है? नहीं दिया है सर। फिर कोई नोटिस नहीं दिया है, कोई टाइम टेबल ना दिया है। माल हमारा कम से कम ना तो ऐसी कोई दुकान नहीं है जिस दुकान पे 50-60 हजार का 1-1 लाख रुपया तक का माल था दुकान पे। सारा प्रधान जी, बताइए क्या समस्या है आपकी और कैसे एमसीडी ने आज आपको रिमूव किया? हम लोगों की बहुत बड़ी समस्या है। हम सभी लोग बेरोजगार हो गए हैं, हम सभी लोग भुखमरी के शिकार हो गए हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी अधिकारियों को, सभी राजनेताओं को, मार्केट के समस्त दुकानदार भाइयों की तरफ से प्रार्थना वंदना करते हैं कि हम सभी गरीबों को पुनः बचाने की कृपा करें। इसके लिए हम सभी गरीब सारे जीवन सभी अधिकारियों के, सभी राजनेताओं के आभारी रहेंगे। ये जो प्रधानमंत्री स्वयं निधि योजना के तहत आपको लोन मिला था, इस लोन को अब भरने में क्या परेशानी आपको आएगी? साहब, परेशानी है। जब हम लोग बेरोजगार हो गए हैं और हमारी दुकान ही नहीं है तो हम कैसे 2 पैसे कमाएंगे और कैसे हम लोन भर पाएंगे? पूरी समस्या है। हम लोग भुखमरी के शिकार हो गए हैं। अब हम कहाँ जाएंगे, हम क्या करेंगे? बहुत ही हम लोग परेशानी में हैं। आपके चैनल के माध्यम से हम सभी से यही प्रार्थना वंदना करते हैं कि हम सभी गरीबों को पुनः बचाने की कृपा करें। आप लोगों की, सभी जनों की अति कृपा होगी। आपके बीच में स्थानीय विधायक कभी आए हैं आपकी समस्या को सुनने के लिए? सर, स्थानीय, जहाँ तक मेरा मानना है कि स्थानीय विधायक साहब अगर हम सब गरीबों के बीच में आए होते, हमारे वार्ड की काउंसलर साहिबा अगर हम लोगों के बीच में आई होती और वो सभी अधिकारियों से ये कहती कि स्ट्रीट वेंडर एक्ट 2014 के तहत जो यूपीए सरकार ने एक कानून बनाया था स्ट्रीट वेंडरों के लिए, तो ये सभी रजिस्टर्ड वेंडर हैं, इनको इस तरीके से ना उजाड़ा जाए। अगर कुछ छोटा मोटा बदलाव करना है तो आप सभी अधिकारी जन बताएं, तो हम प्रतिनिधि होने के नाते हम उसका छोटा मोटा बदलाव करा देंगे और इनका नुकसान ना करें। अगर विधायक साहब और काउंसलर साहिबा हम सब लोगों के बीच में होते तो।
क्या कहना चाहेंगे आप आज ये स्ट्रीट वेंडर्स का जो रिमूव किया है एमसीडी द्वारा? ये एक तरफ से पूरा तानाशाह रवैया है। आपको रिमूव करना है, आप नियम प्रक्रिया के अनुसार कर लेते, आप कोर्ट जाते, कोर्ट में जो आदेश देता आप बताते कि यहाँ के किस प्रकार के लोग हैं, आपने क्या कागजात दिया इनको अस्थायी रूप से, क्या वादा किया है आपने, कितने प्रधानमंत्री जी द्वारा लोन मिला है, वो आप कोर्ट के समक्ष रखते। अगर कोर्ट हामी भरता, आप यहाँ नियम के हिसाब से पोस्टर चिपकाते, इनको समय देते। आपने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। आपने ऐसा किया जैसे आप यहाँ उनको तोड़ने नहीं, चोरी करने आए हैं, डाका डालने आए। आप चुपके से आए, ये बोलकर आए कि हमें सिर्फ 2 दुकानें को हमला करना है या तोड़ना है, और आपने इनको भ्रमित किया, सभी दुकानदारों को सामान भी निकलवाने नहीं दिया, और सामने इनके आंखों के सामने पूरा बुलडोजर चलवा दिया और दुकान तोड़ दिया। ये सारे के सारे लोग प्रधानमंत्री जी के योजना के थे। उस समय प्रधानमंत्री जी खड़े थे जिस समय कोरोना काल में सबकी कमर टूट गई थी और सबने एक उम्मीद किया था सरकार की तरफ से, तब प्रधानमंत्री जी ने इनको 10-10 हजार 20-20 हजार रुपए का लोन दिया। इन्होंने अपने जीरो से शुरू किया रोजगार, आज जीरो से परिवार चला रहे हैं। इनकी समस्या आज ये खड़ी हो गई है कि इनके बच्चे हैं, अब कैसे पेट पालेंगे। लोन ले रखा है, बैंक वाला तो लोन मानेगा नहीं, हो उसको तो टाइम से चाहिए, आप कहीं से दो, अब वो कहाँ से चुकाएंगे। अब मुझे डीसी साहब से एक अनुरोध है, अनुरोध नहीं, आपके माध्यम से डीसी साहब से आप सवाल पूछिए कि क्या वो कोर्ट गए थे, क्या सारे कागज कोर्ट के पटल पे रखा था। माननीय न्यायालय ने इनको आदेश दिया था कि आप जाइए और बिना कहे पूछे, बिना इजाजत के आप तोड़ दीजिए। अगर क्या आपको पता नहीं था कि ये योजना के लाभार्थी हैं? आप योजना के लाभार्थी थे तो आपने क्या पीएमओ से आपने लिया, पीएमओ को सूचना दी? एमसीडी सीधे गृह मंत्रालय के अंतर्गत आते, गृह मंत्रालय को बोला कि हम इन लाभार्थियों को तोड़ने जा रहे हैं, आपके पास सूचना मिली नहीं? आप, ये मुझे पूरा विश्वास है कि ये न्याय संगत नहीं किया गया, ये तानाशाही की गई। और डीसी साहब, अगर आप चुके, न्याय संगत नहीं हुआ तो आपको सशर्त माफी मांगनी पड़ेगी, और साथ में आपको ये भी बताना पड़ेगा कि किसके इशारे पे आपने रातों रात सुबह तक आपने इसको तोड़ दिया। और मैं डीसी साहब से कहूँगा कि अगर प्रधानमंत्री से भी निवेदन करूँगा कि इन लोगों को पुनर्स्थापना किया जाए, और तब तक किया जाए जब तक आप इनको कहीं आप विकल्प नहीं देते हैं। आप विकल्प से पहले इनको तोड़ना गैर कानूनी है, गैर अधिकार है। और इस दिल्ली राजधानी में बाहर से आए हुए सभी नागरिकों का हक है कि यहाँ अपना रोजगार करेगा, जीवन यापन करेगा। ये दिल्ली देश की राजधानी है और कण कण में सभी लोगों को बसा हुआ है। किसी के साथ न्याय संगत ही व्यवहार होना चाहिए, कानून अभी भी जिंदा है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि इनको प्रधानमंत्री जी हस्तक्षेप कीजिए सरकार को, और इनको न्याय दिलाइए और पुनर्स्थापना कीजिए। सर, बड़े ही शर्मनाक की बात है ये, और दिल्ली सरकार को शर्म आनी चाहिए, क्योंकि एक तो दिल्ली सरकार खुद जेल में है और चाहती है कि हम जेल में हैं तो यहाँ की जनता पानी के लिए भी तरसे, खाने के लिए भी तरसे, रोटी के लिए भी तरसे, और इनके पेट पे लात मारने का काम कर रही है। आज हम दावड़ी मोड़ पर खड़े हुए हैं, जहाँ पर 40 साल से ये लोग फल फ्रूट की अपनी रेडी लगाते हैं, जिसमें कि इनको प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत स्वनिधि योजना से ये लोग लाभार्थी भी हैं, और तह बाजारी भी इनको एमसीडी के द्वारा पहले इन लोगों की वेरिफिकेशन हुई है। इनको वेरिफिकेशन द्वारा इनको सर्टिफिकेट भी मिले हुए हैं, जैसा कि भाई साहब ने दिखाया हुआ है। जब ये लोग वेरीफाई हो गए हैं तो यहाँ पर बुलडोजर चलाने का कोई मतलब नहीं बनता था। तो इसका मतलब है कि ये सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री योजना के विरोध में काम कर रहे हैं, कि जिन जिन लोगों को प्रधानमंत्री योजना के जो लाभार्थी हैं, स्वनिधि योजना जिनको मिली हुई है, किसी को यहाँ पर 10,000 भी मिले हैं, किसी को 20,000 भी मिले हुए हैं, मिले हैं या नहीं है, 50,000 भी मिले हुए हैं। भारत सरकार ने हर तरीके से ऐसे लोगों को आगे बढ़ाने, रेडी पटरी द्वारा, स्वनिधि योजना द्वारा रेडी पटरी लोगों को आगे बढ़ाने का काम किया है। लेकिन दिल्ली सरकार, केजरीवाल की सरकार हमेशा से गिराने का काम कर रही है, और आज आपके सामने इसका सबूत भी है। आप ये देखो, क्योंकि मैं खुद मेयर रह चुकी हूँ, मैं खुद निगम पार्षद रह चुकी हूँ, और ये ऐसे सर्टिफिकेट मैंने भी अपने वार्ड में तह बाजारी के अंतर्गत पहले हमने उनकी वेरिफिकेशन कराई कि ये लोग सही हैं या गलत हैं। जब हमारे को वो सही आइडेंटिफाई हुए तो हमने ऐसे ऐसे जो है सर्टिफिकेट उनको दिए। अगर इनके पास ये सर्टिफिकेट है तो मैं दिल्ली सरकार से, केजरीवाल सरकार से ये पूछना चाहती हूँ कि आपने किस नियम के अंतर्गत ये जो दुकानें हटवाई हैं, बुलडोजर चलाए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस सरकार ने इन गरीब भाइयों को, रेडी पटरी वाले भाइयों को बताया तक नहीं है, इनको कोई नोटिस भी नहीं दिया गया कि इनको हटाया जाए। इनसे बेचारों ने, हमारे प्रधान जी कह रहे हैं चलो जी हम कोई बात नहीं, हम पढ़े लिखे नहीं है, कम से कम हमें मुंह से आकर के बता देते,
ताकि हमारा जो इतना नुकसान हो रहा है, जो बल्लियां इतनी महंगी महंगी आई हैं, रेडी है, फ्रूट्स है, सुबह 4 बजे जाकर के आजाद मार्केट से जाते हैं, वहाँ से फ्रूट्स लेकर के आते हैं, उनको धोते हैं, रेडियो को तय करते हैं, कम से कम 3 बजे ये लोग जगते होंगे। तो इन लोगों की हाय जो है दिल्ली सरकार को लगेगी, केजरीवाल की सरकार को लगेगी। आपको इनकी क्या हेल्प अब आगे करेंगे? क्योंकि मैं बिल्कुल जी इनके साथ खड़ी हूँ, क्योंकि ये नियम के अनुसार काम कर रहे हैं। अगर ये नियम के अनुसार काम नहीं कर रहे होते थे, शायद हम भी इसके साथ नहीं होते। जब तक दिल्ली में एमसीडी रही है, जब तक आप इन भाइयों से पूछ लो कि क्या कभी आपके साथ ऐसा दुर्व्यवहार हुआ है, नहीं हुआ। तो हम मेयर से जाकर के मिलेंगे, सारे लोग जाकर के मिलेंगे कि उनके मतलब कि मेयर यहाँ पर एक बार भी नहीं आई है देखने के लिए कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, जिसमें कि ये सारी चीजें उनके अंतर्गत आती है और उन्हें मालूम होता है कि कहाँ पर क्या हो रहा है। ठीक।